हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान एंड आद्या लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ मुस्कान आद्या को लिप्स पे किस करती है, जिसके बाद अब आद्या मुस्कान के करीब आने लगती है और कहती है कि देखो मेरी जान, स्टार्ट आपने किया है तो अब तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। जिस पे मुस्कान नहीं 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 दूर रहो मुझसे। हाँ इतना बोल के मुस्कान आधे से दूर होके लेट जाती है। आधे होती है चीटिंग है, आधे कुछ नहीं करूँगी, हक करके तो सोने दो। मुस्कान बोलती नहीं बस दूर रहो। आधे होती ठीक है फिर मैं घर जा रही हूँ। मुस्कान बोलती ओके ओके ठीक है बस सिर्फ भाग। आदिया मुस्कुरा देती अभी मुस्कान आदिया के करीब आके लेट जाती है। आदिया उसे अपनी बाहों में भर लेती है और उसकी फोरहेड पे एक स्वीट सी किस करती है और कहती है गुड नाइट माय लव, स्वीट ड्रीम्स। पर उन ड्रीम्स में सिर्फ मैं होनी चाहिए। जिस पे मुस्कान हंसती है कहती गुड नाइट और फिर दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ काजल पायल के ऊपर सोई थी, जिससे पायल को काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, पर वो थोड़ी सी घबरा भी रही थी। और फिर वो काजल को देखते जो सुकून से सो गई थी, तो पायल बहुत प्यार से काजल के बालों में हाथ फेरने लगती है और थोड़ी देर में वो भी सो जाती है। अब अगले दिन काजल जब उठती है कहती शिट 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 6 बज गए, मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा, इससे पहले किसी को पता चला मैं घर नहीं थी। और वहाँ दूसरी तरफ आदिया कहती ओह शिट मुझे लेट हो गया, अच्छा जान आई हैव टू गो। पर मुस्कान आदिया को थाम लेती है, कहती है थोड़ी देर और रुक जाओ ना प्लीज़, मुझे मॉर्निंग किस भी नहीं की, विश भी नहीं की मॉर्निंग में, बस भागने की जल्दी है। आदित्य जान किसी को पता चल गया ना मैं रात भर घर से बाहर थी तो दिक्कत हो जाएगी। आई हैव टू गो प्लीज़, आई हैव टू रश प्लीज़। जिस पे मुस्कान बोलती ठीक है जाओ। तो आदित्य देखती है मुस्कान का मुंह बन रहा, तो आदित्य रखती है वो मुस्कान को हक करती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ काजल जल्दी से उठती है जाने के लिए, वो अपने शूज़ पहन रही थी, इतने में ही पायल उससे पीछे से हक करती थी गुड मॉर्निंग। काजल यूँ घूमती और पायल को देखते देखती गुड मॉर्निंग बच्चा, अच्छी नींद आई ना। जिस पे पायल बोती इतनी अच्छी नींद तो अच्छा पहले कभी नहीं आई, पर आप ढंग से सो पाए ना। काजल बोती अपने पिल्लों पे सो रही थी, नींद कैसे नहीं आती। जिस पे पायल बोती अरे आप मेरी टम्मी पे थी। जिस पे काजल बोती हाँ तो वो मेरा पिल्लो ही तो है, चलो इस पिल्लो पे ने एक किस कर देती हूँ। और इतना हुआ कि वो यूँ नीचे होती है और पायल की टम्मी पे एक सॉफ्ट सी किस करती है। उफ बेचारी पायल, उसकी सांसें एकदम तेज़ हो जाती है और पायल यूँ बेडशीट को कस के थाम लेती है, कहती क्या कर रही हो। काजल बोलती अपने पिल्लो को किस कर रही हूँ, इतनी सुकून की नींद आई मुझे इस पिल्लो की वजह से ना, तो थैंक यू करना तो बनता है। थैंक यू पिल्लो, ऐसे कहने लगती है। तभी पायल बोलती क्या है, घर घर जाओ, लेट नहीं हो रहा आपको, किसको पता चल जाएगा वरना जाओ। काजल बोलती हाँ हाँ जा रही हूँ और काजल जाने लगती है, पर तभी पीछे दौड़ के आती है और पायल को कस के हक कर दे रही थी मैं आपको बहुत मिस करने वाली हूँ। इतना बोल के वो पायल के चीक्स पे किस कर दिया और कहती है हैव अ ग्रेट डे माय लव। और इतना बोल के वहाँ से दौड़ जाती है। अब पायल हंसने लगती है। काजल जल्दी से अपने घर जाती है और घर जाते ही ना वो सीधा मतलब टीवी लाउंज में ही बैठ जाते हैं, मतलब वो प्रिटेंड करते हैं कि वो जगी हुई है, क्योंकि उसे लगता है आदिया तो रूम में, अब मैं जाऊँगी तो उसे पता चल जाएगा। मैं ऐसे कहूँगी मैं पहले से जगी हुई थी और किचन में चली गई थी। इतना बोल के वो अब किचन में चली जाती है ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ आदिया को मुस्कान गेट तक छोड़ने के लिए आदिया आदित्य बाय। मुस्कान बोलती डोंट गो ना। आदित्य आई हैव टू गो बेबी, अब मुझे प्रिटेंड करना पड़ेगा मैं सुबह सुबह जॉगिंग पे गई थी, बाय आई लव यू। मुस्कान बोलती आदित्य अभी भी आई लव यू टू नहीं बोलोगी। मुस्कान चुप हो जाती है। आदित्य अब बस एक दिन बचा है मेरे जान, फिर तो आपको बोलना ही पड़ेगा। रिश्ता बोल के आदिया मुस्कान को बाय कर दिया और वो फिर यूँ थोड़ा दौड़ते हुए यानी जॉगिंग करते हुए सीधा घर चले जाते कि मुझे बेल बजानी होगी, कोई ना कोई तो उठेगा। वो बेल बजाते अभी। हाँ काजल बोलती इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। वो दरवाज़ा खोलती तो सामने आदिया दिखी थी। आदिया तुम कहाँ से आ रही हो। आदिया बोलती कहाँ से आऊँगी, जॉगिंग पे। तो कहती ये स्लीपर्स पहन के। कहती हाँ तो क्या, मेरा मन किया और मैं चली गई जॉगिंग पे। और तुम कब जगी। तो कहती मैं बस अभी जगी, मुझे लगा कि तो तुम जॉगिंग पे गई होगी। हाँ मुझे भी यही लगा। तो कहती हाँ ठीक है। और फिर दोनों अंदर आते हैं और यहाँ पायल बोलती कि थैंक गॉड
काजल को जाते हुए किसी ने नहीं देखा और यहाँ काजल भी कहती है थैंक गॉड इसे पता नहीं चला कि मैं घर पे नहीं थी। और यादें होती उफ भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इसे पता नहीं चला, वरना कांड हो जाता। अब ये दोनों ही शुक्र कर रहे थे कि एक दूसरे को पता नहीं चला। वेल कैसे ही पता चलता, क्योंकि दोनों में से कोई भी तो रात में रूम में नहीं था। वेल यहाँ आधी अब रूम में जाती है, फ्रेश हो जाती है क्योंकि उसे कॉलेज जाना था। वो जल्दी से रेडी होती है, तभी काजल को कहती काजल चलो लेट नहीं हो रहा। काजल बोलती हाँ हाँ आ रही हूँ। काजल पे आके रेडी होती है और कहती है मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया, तुम जाके कर लो। कहती हाँ ठीक है। अब पायल को काजल मैसेज करती है और कहती है कि आप रेडी हो। कहती है। काजल बोलती मैं ना आदिया से पहले निकल जाऊंगी, आप भी घर से जल्दी निकल जाना और हम मिलेंगे, उसके बाद ही मैं जाऊंगी। पायल बोलती अरे आपको लेट हो जाएगा। कहती नहीं होगा, इसलिए तो बोल रही हूँ जल्दी से निकलो प्लीज़, मुझे आपको देखना है। काजल बोलती हम रात भर साथ थे। पायल मतलब पायल बोलती हम रात भर साथ थे। काजल बोलती फिर भी कम लग रहा है, जितना आपको देखो उतना कम लगता है। प्लीज़ क्या आपका मन नहीं कर रहा मुझे देखने का। जिस पे पायल हंस देती है अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगी। अब पायल जल्दी से रेडी होती है, ब्रेकफास्ट बनाती है। कहती मूसू मेरी जान मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया, ब्रेकफास्ट करके जाना ओके। तो कहती ओके दीदी थैंक यू सो मच। और फिर मुस्कान ने अपनी दीदी को हक कर दिया, किस करती है कि दीदी आप कितना काम करती हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद कर लिया करूँगी। जिस पे कहती हाँ हाँ मुझे पता है, तुम खुद करने के बजाय तुम खाती नहीं हो, बनाती नहीं हो कि बनाना पड़ेगा फिर खाना पड़ेगा। आई बड़ी मैं जा रही हूँ बाय। मुस्कान कहती दीदी आज आप जल्दी जा रहे हो। कहती हाँ मैं जल्दी जा रही हूँ, मुझे जल्दी ऑफिस पहुँचना है। तो इतना बोल के वो स्कूटी लेती है और बस निकल जाती है। यहाँ काजल भी बाय करती है और निकलने लगती है। आदित्य पूछती है तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। कहती रास्ते में एक दो काम है वो करते हुए जाऊँगी। आदित्य बोलती तुम्हें आजकल बहुत काम नहीं हो रहे, क्या बात है, कुछ छुपा रही हो मुझसे। तो अब काजल गहरी सांस लेती कहती बाप रे बाप फंसने वाली हूँ मैं, अब क्या बहाना बना। कहती नहीं नहीं कुछ नहीं छुपा रही, अब वो आती हूँ। तो इतना बोल के वो भी अपनी स्कूटी लेती है और निकल जाती है। अब यहाँ पे पायल एक जगह पे एक टी स्टॉल पे जाके वेट कर रही होती है, तभी वहाँ काजल आ जाती है। काजल फौरन स्कूटी रोकती है और पायल को अपनी बाहों में भर लेती है। पायल बोलती है क्या कर रही हो, सब सब है यहाँ पे। काजल बोलती है आई डोंट केयर। और यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी देर तक हक करके खड़े रहते हैं। तो कहते हैं ना जब आपका पार्टनर आपकी बाहों में होता है ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास कौन लोग हैं, क्या देखेंगे क्या सोचेंगे, नथिंग। वो सिर्फ अपने पार्टनर से फ़र्क पड़ रहा था। काजल बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसे सिर्फ पायल से मतलब था। तभी वहाँ पे आदिया और मुस्कान भी तुरंत निकल जाते हैं। ये लोग भी घर से जल्दी निकलते हैं क्योंकि आदिया का प्लान था कि वो मुस्कान को बाहर से खाना खिलाएगी, पर मुस्कान ने उसे बताया नहीं था मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। अब ये लोग भी ना मतलब उसी वहाँ पे एक छोटा सा मतलब बना हुआ था ढाबा टाइप, वहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता था, तो ये लोग वहीं पे ब्रेकफास्ट करने आए थे। उस ढाबा के बिल्कुल साथ ही टी स्टॉल था जहाँ पे ये लोग खड़े थे। अब यहाँ पे आदिया उस ढाबे के पास स्कूटी पार्क करती है और कहती जाना आप अंदर जाओ, मुझे एक कॉल करनी है मैं आती हूँ। यहाँ आदिया अपनी मॉम को कॉल करती है क्योंकि उसकी मॉम की कॉल आई हुई थी रात में जो मिस हो गई थी। वो अपनी मॉम से बात करती है जिस पे उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें सिर्फ 1 मंथ दिया था और शायद तुम भूल रही हो, वो 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है। अब आदिया बहुत परेशान हो जाती है, वो कहती माँ प्लीज़ सुबह सुबह आप क्या याद दिला रहे हो मुझे। अब आप ये बताओ आप ठीक हो ना, आपकी तबीयत ठीक है ना, पापा ने खाना खाया, आप मेडिसिन ले रहे हैं, आप दोनों ठीक हो ना। तो ऐसी बातें करते करते वो ढाबे के बाद ही ऐसे बाहर ही ऐसे चल रही थी कि तभी उसकी नज़र यहाँ पे पड़ जाती है काजल की स्कूटी पे। कहती है तो काजल की स्कूटी लगी है, अम्मा मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। आधे इतना बोल कर स्कूटी के पास जाती है, स्कूटी के बिल्कुल साथ पायल की भी स्कूटी लगी होती। कहती ये तो शायद पायल की है। ये पायल और काजल जब देखो साथ में क्यों दिखते हैं यार, कुछ तो चल रहा है, दाल में गड़बड़ है, मुझे चेक करना होगा। कहीं काजल पायल को बताने तो नहीं वाली कि मैं और मुस्कान। नहीं काजल ये तुमने क्या किया, अगर तुमने बता दिया ना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और इतना सोच के वो आगे की तरफ बढ़ती है कि देखो तो सही ये दोनों कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तभी वो देखते हैं कि यहाँ पे पायल और काजल दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े हैं। और उसके बाद यहाँ पे काजल बहुत प्यार से पायल के बालों को यूँ साइड करती है और उसका हाथ थाम के खड़ी होती है। उससे आंखों में बातें कर रही थी और इन दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा था। अब आदिया ये देखती हो तो उसके हाथ से तो भाई उसका मोबाइल ही छूट जाता है, धड़म नीचे गिरता है। और इससे पहले कि पायल और काजल पीछे घूमती ये तुरंत अपना मोबाइल लेती है और साइड पर छुप जाती है, इन दोनों की स्कूटी के पीछे ही छुप जाती है। तभी यहाँ मुस्कान कहती इतनी देर हो गई है, याद है मैम कहाँ रह गए और यहाँ क्यों लाई है, मैं तो ब्रेकफास्ट करके आई थी ना। तो वो कॉल करती है, अब आदिया का मोबाइल बजने लगता है। तो काजल बताइए तो
आतिया की मोबाइल की रिंगटोन, मैं अभी क्या सोच रही हूँ, वो भला यहाँ क्या करने आई होगी। तभी आतिया तुरंत अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है और फिर दौड़ के मुस्कान के पास जाती है, कहती अज्जा जान मम्मा से बात कर रही थी ना, अच्छा चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। जिस पर कहती बट मैं तो ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। आदिया बोलती तू पहले बता था, एक काम करते चलते हैं यहाँ से, वैसे भी हम लेट हो रहा है ना। मुस्कान बोलती पर अभी तो कॉलेज लगने में टाइम है। आदिया बोलती चलो ना बेबी, मुझे है ना अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, चलो चलते हैं। आदिया थोड़ा सा हड़बड़ा जाती, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई साहब ये चल क्या रहा है। पहले उसे कहीं ना कहीं शक हो गया था पायल और काजल पे कि इन दोनों के बीच भी कुछ चल रहा है। तो वो मुस्कान को स्कूटी पे बिठाती और जब ये लोग कॉलेज आ रहे थे तो रास्ते में यहाँ पे पूछ ही लेती है हादिया मुस्कान से कि तुम्हारी दीदी का टेस्ट क्या है, मतलब कोई बॉयफ्रेंड, उन्हें बॉयज़ में इंटरेस्ट है या फिर वो भी मतलब गर्ल्स में इंटरेस्ट रखती हैं। जिस पे मुस्कान हंसने लगती है, अरे मैं हंसी, उसका मतलब ऐसा तो मेरी दीदी भी ऐसी है, वो ऐसी नहीं है, वो स्ट्रेट है। आदित्य बोलती तुम्हें कैसे पता, क्या तुम्हारी दीदी का कभी कोई बॉयफ्रेंड है। मुस्कान बोलती बॉयफ्रेंड तो उनका तब होता है ना जब उनके पास टाइम होता है, पता तो है वो कितना ओवर टाइम करती है, हर टाइम काम में बिजी रखती है खुद को, और जब स्टूडेंट थी तो तब पढ़ाई में बिजी रखती थी, टाइम ही कहाँ था उनके पास बॉयफ्रेंड एंड ऑल चीज़ों का। तभी आदिया बोलती ठीक है। अब आदिया सोच में पड़ जाती, मुस्कान बोलती आदिया मैम क्या, कॉलेज से हम काफ़ी आगे आ गए, आप अब कहाँ ध्यान रखा है आपने, पीछे घुमाओ। वो बोलती हाँ ठीक है। कॉलेज से थोड़ा सा पीछे वो बाइक रोक देती है जहाँ मुस्कान उतर जाती है और आदिया कॉलेज के अंदर स्कूटी ले जाती है। तभी मुस्कान भी आ जाती है, मुस्कान आदिया को इशारा करने लगती है पर आदिया का तो ध्यान ही नहीं था, क्योंकि आदिया तो बस यही सब सोच रही थी जो उसने अभी अभी देखा। अब वो कैबिन में जाके बैठ जाती है और काजल का वेट करने लगती है, पर बहुत टाइम हो गया था, काजल नहीं आई थी। आतिया बोलती ये लड़की कहाँ रह गई, बहुत लेट हो गया, इसने लेक्चर मिस कर दिया क्या अपना। तभी बेल होती है और आतिया बोलती मैं तो लेक्चर लेने जाऊँ। जब वो क्लास में जाती है तो काजल तो पहले से ही वहीं थी, मतलब उसने अपना लेक्चर लिया था। अब जब आदिया उसे देखती है तो आदिया का मन करता है कि अभी मैं इससे सब कुछ पूछ लूँ, और वो काजल कहती है काजल बाहर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब यहाँ काजल बाहर आती है, आदिया बोलती है कि मुझे सच से बताओ तुम कहाँ गई थी। काजल कहाँ, एक एक दोस्त से मिलने गई थी। आदित्य और क्या तुम्हारे उस दोस्त को मैं जानती हूँ। काजल नहीं सॉरी, थोड़ी तुम मेरे सारे दोस्तों को जानो, हम जाओ लेक्चर लो, बच्चे तुम्हारा वेट कर रहे हैं, देखो कितना शोर कर रहे हैं। आदित्य ठीक है पर मुझे तुमसे बात करनी है, लेक्चर के बाद बात करेंगे। काजल ओके। अब काजल रिलैक्स थी, उसे नहीं पता था कि आदिया देख चुकी है इन दोनों के साथ में। यहाँ आदिया अब लेक्चर लेने जाती है, वो ढंग से पढ़ा भी नहीं पाती क्योंकि उसका माइंड तो अभी भी काजल और पायल पे ही अटका हुआ था। यहाँ मुस्कान भी नोट करती है कि आदिया मैम थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो वो पानी लेके आदिया के पास जाते हैं कि आदिया मैम क्या हुआ, यू ओके। आदिया बोलती हाँ क्या नहीं कुछ नहीं हुआ। मुस्कान मुस्कान बोलती लो पानी पी लो, तो आदिया पानी पीती है। मुस्कान बोलती कुछ हुआ है क्या। आदिया बोलती नहीं कुछ कुछ नहीं हुआ। चलो बच्चों, अब मैं तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन करने वाली हूँ। तो वो ऐसे क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जबकि ये तो प्लान नहीं था, आज कोई टेस्ट भी नहीं था, तो ऐसे बस रैंडम क्वेश्चन करी थी स्टडी से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, और फिर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही देखते देखते लेक्चर ख़त्म हो जाता है और आदिया थोड़ी रिलैक्स होती है क्योंकि अब वो फ्री थी और अब काजल से सवाल कर सकती थी। पर वो जैसे ही काजल से क्वेश्चन करने के लिए उसके कैबिन में जाती है, दरवाज़ा खोल ही रही थी कि तभी उसे अंदर से आवाज़ आने लगती है कि जैसे काजल किससे बात कर रही है। आदिया बताइए काजल किससे बात कर रही है। तो वो हल्का सा दरवाज़ा खोलती है और वो देखते हैं कि यहाँ पे काजल किससे कॉल पे बात कर रही है और कह रही है हाँ आई मिस यू टू बेबी। अब ये सुन के तो आदिया एकदम शॉक्ड कि किससे कह रही है, जहाँ तक मुझे पता है तो अपने फियोंसे से बात तक नहीं करती, अगर अपने फियोंसे को नहीं बोल रही तो बोल किसे रही है। अब आदिया तुरंत अंदर आती कहती किससे बात कर रही हो तू। अब यहाँ पे काजल घबरा जाती है, वो तुरंत कॉल कट कर देती है, कहती किसी से नहीं, फ्रेंड से। कहती अच्छा फ्रेंड को आई मिस यू टू बेबी बोला जाता है, ये कौन सी फ्रेंड है तेरी, हाँ बताना ज़रा। तो कहती मैं अपने फियोंसे से बात कर रही थी। आते बोलती अच्छा तो मुझे भी बात करनी आती, कहाँ मोबाइल। कहती कॉल तो कट गई ना। आते बोलती तो क्या हुआ, तेरे पास बैलेंस नहीं है, तू गरीब है, कॉल नहीं लगा सकती दोबारा, चल कॉल लगा, मुझे बात करनी है। अब यहाँ बेचारी मुस्कान सॉरी काजल परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान परेशान थी कि कुछ बात तो है जो आदिया मैम मुझसे छुपा रही है, वो काफ़ी नर्वस लग रही है, परेशान लग रही है, कुछ बात है जो उन्हें बहुत डिस्टर्ब कर रही है और मैं जान के रहूँगी। और वो बात जानने के लिए वो यहाँ पे कैबिन की तरफ आ रही थी। और यहाँ पे आदिया अब मुस्कान के पीछे पड़ जाती है कि तू मुझे बताएगी, तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, मेरे प्यार की कसम, तुझे मैं कितना प्यार करती हूँ, तुझे हमेशा मैंने बहन समझा, तो तुम मुझसे बातें छुपा रही है। देख मैंने तुझसे बिल्कुल नहीं छुपाया कि मैं मुस्कान के लिए क्या फील करती हूँ, सबसे पहले तुझे बताया और तू तू ऐसा करेगी, बता मुझे अब। तो यहाँ आदिया जो है बहुत फोर्स कर रही थी पर काजल कुछ नहीं बोलती, वो कैसे ही बोली क्योंकि पायल ने तो उसे कसम दे रखी थी कि किसी को कुछ भी ना पता चले हमारे रिश्ते के बारे में। अब यहाँ पे
काजल बोलती, देख आद्या, मैं भी तुझे सच्चे दिल से अपनी बहन मानती हूँ और अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, पर मैं ये बात तुझे नहीं बता सकती। मैंने किसी से प्रॉमिस किया है और मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। आद्या बोलती, और मेरी कसम का क्या, जो मैंने तुझे अपनी कसम दी, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं? मैं मर जाऊँ तुझे उससे कोई परवाह नहीं। काजल बोलती, क्या बकवास कर रही है तू, चुप कर, तू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आद्या बोलती, तो फिर मुझे बता, क्या छुपा रही है तू मुझसे? जिस पे काजल बोलती, अच्छा ठीक है, मैं प्यार करती हूँ किसी से। और तभी दरवाज़ा खुलता है और मुस्कान की एंट्री होती है। मुस्कान बोलती, क्या? काजल मैम, आप किससे प्यार करते हो? किससे प्यार करती हो? अब यहाँ काजल के तो उड़ जाते कि भाई, आदिया ने भी सुन लिया, मुस्कान ने भी सुन लिया, अब मैं मरूँ जीऊँ क्या ही करूँ? अगर मुस्कान को गलती से भी भनक लग गई ना, तो भाई पायल मुझे छोड़ेगी नहीं, मेरा कीमा बना के रख देगी। अब यहाँ काजल बहुत परेशान, वो एक नज़र मुस्कान को देखी तो दूसरी नज़र उसकी आदिया पे जाए। अब मैं क्या करूँ, बेचारी फंस गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, कैसे मुँह छुपाऊँ, कैसे इनके सवालों से बचूँ। या मुस्कान भी पूछ रही थी, बोलिए ना, किससे प्यार करती हैं आप? क्या हम उसे जानते हैं? वाओ! मुझे जानना है आप किससे प्यार करती हो? बताओ ना, तो बहुत परेशान करने लगती है। काजलपति, मुस्कान, गो टू योर क्लास। हाँ, तो कहती, प्लीज़ बताइए ना। आदिया मैम बहुत परेशान थी। आदिया मैम, आप इसी वजह से परेशान थी ना कि आपको बता नहीं रही कि किससे प्यार करते हैं? बताइए, मुझे भी जानना है। जिस पे काजलपति, मेरा फियांसे, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। तो आदिया यूँ से घूरने लग जाती कि भाई ये कब हुआ? तो कहती, क्या मेरा फियांसे है? अब मुस्कान, तुम्हें बात आदिया ने बताई नहीं? क्या आदिया, क्या कर दिया तुम? हाँ, मुझे याद है, मैंने मना किया था। एक्चुअली जब जब मैं बीच में अपने पेरेंट्स के साथ शादी अटेंड करने गई थी ना, वहीं पे मेरी मंगनी हो गई थी एंड मेरा फियांसे है एंड मैं उसी से बात करती रहती हूँ एंड हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। हाँ, और मैं तो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। बस खुश शादी और मुस्कान, अब पता चल गया ना, अब जाओ यहाँ से। मुस्कान बोलती, ठीक है, एंड कंग्रेचुलेशंस, प्यार की फीलिंग्स बहुत अच्छी होती है। आई होप आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा खुश रहो और भगवान आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। वो तो भाई वेल विशेस देती और वहाँ से चली जाती, पर आद्या की सुई अभी भी अटकी थी कि नहीं, ये झूठ बोल रही है, कुछ ना कुछ तो है जो ये छुपा रही है। और आद्या बोलती, मुझे पता है, तो अपने प्रोमिस कभी नहीं तोड़ती, और अभी तूने बोला तूने प्रॉमिस किया, इसलिए तू बता नहीं सकती, मतलब अब जो तूने बताया वो झूठ है। और मुझे पता है तू उससे प्यार नहीं कर सकती, तुझे तो वो इतना पसंद भी नहीं। अब मुझे बता कौन है वो जिससे तू प्यार करती है? काजलपति, क्या यार आदिया, तू तो पीछे ही पड़ जाती है, बोला ना कोई नहीं है मेरी लाइफ में, जा यहाँ से, इनफैक्ट मैं ही जाती हूँ, मेरा लेक्चर है। इतना बोल के वो चली जाती। अब यहाँ आदिया काफ़ी डिस्टर्ब बैठी थी। वो तभी कहती, मैं क्या करूँ उस लड़की का, मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही? तभी नोक नोक होता है और अध्यवती, आ जाइए। और तभी वहाँ पे न्यू प्रोफेसर आती है। अध्यवती, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो वो बोलती है, मैं बोर हो रही थी तो सोचा आपसे कुछ बातें कर लूँ, मेरा भी यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है ना। अध्यवती, हाँ, श्योर, आइए बैठिए। और फिर वो आद्या के साथ बैठ जाती है। जहाँ वो कहती, आद्या, मुझे कुछ डिस्टर्ब लग रही हो, कोई बात है क्या? अध्यवती, लगता है मेरे फेस पे ही लिखा है कि मैं परेशान हूँ। और फिर कहती, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस ऐसे ही, आप बताइए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? तो वो कहती, अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा, पर दुआ कीजिए बहुत जल्द कुछ अच्छा होने लगे मेरी लाइफ में। आदिया बोलती, और फिर ये लोग फिर से बातें करने लगते हैं। यहाँ आदिया तो खोई हुई थी, वो ज़्यादा बातें भी नहीं कर रही थी, पर वो न्यू प्रोफेसर आदिया को ही देखे जा रही थी। आदिया से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर वह थोड़ी देर में समझ जाती है कि आदिया बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और वो कहती है, अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। और फिर वहाँ से उठ के चली जाती है। कहती, मैं ऐसा क्या करूँ कि आदिया मुझ में इंटरेस्ट लेने लगी? उसने तो देखा ही नहीं मेरा न्यू हेयर स्टाइल। मैं तो उसे न्यू हेयर स्टाइल दिखाने गई थी, अपना न्यू लुक दिखाने गई थी, पर उसने तो एक नज़र भी नहीं देखा, मतलब मुझ पे बिल्कुल ध्यान नहीं लेती थी। कुछ तो करना होगा। और फिर कहती, आदिया मुझ पे ध्यान कैसे ही दे, उसका सारा ध्यान तो मुस्कान पे होता है। कल मैंने इतना सब कुछ किया, मुझे लगा ये दोनों अलग हो जाएंगे, पर कोई फ़ायदा नहीं। मतलब कुछ बड़ा सोचना होगा, मुझे कुछ बड़ा करना होगा, जिसके बाद आदिया मुस्कान का चेहरा देखना भी ना पसंद करे। पर क्या मुस्कान का करैक्टर ख़राब कर दूँ? पर वो इतना आसान थोड़ी होगा करना। तो वो सोचने लग गया, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र जाते मुस्कान फुदकते-फुदकते आदिया के पास जा रही थी कैबिन में। कहती, ओह! यहाँ मैं इन दोनों को अलग करने की प्लानिंग कर रही हूँ और ये दोनों उतना ही एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं। यहाँ मुस्कान कैबिन में आती कहती, आदिया मैम कहाँ खोई हुई हो? अब क्या सोच रहे हो, मुझे बताओगी? आदिया बोलती, काजल ने झूठ बोला। मुस्कान बोलती, मतलब? आदिया बोलती, आई नो, वो अपने फियांसे से प्यार कर ही नहीं सकती, मुझे अच्छे से पता है। वो उसे पसंद नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है और ये बात मुझसे छुपा रही है।
मुस्कान बोलती व्हाट? काजल मैम किसी और से प्यार करती है? पर किससे? आदित्य बोलती वही तो जानना है मुझे, और जब तक नहीं जानूंगी मुझे सुकून नहीं आएगा। वो मुझसे कैसे झूठ बोल सकती है? मैंने तो उसे कभी झूठ नहीं बोला, अपनी फीलिंग सब बताई, पर वो देखो समझने को तैयार ही नहीं है। अब यहाँ मुस्कान आदित्य की गोद में बैठ गई थी। अच्छा ना, आप ज़्यादा मत सोचो। आदित्य हंसते हुए कहती है कोई मेरी गोद को मिस कर रहा था राइट, तभी तो यहाँ आ गया। मुस्कान बोलती है हाँ बहुत मिस कर रही थी, इतनी सॉफ्ट जगह मुझे बैठने की और कहीं नहीं मिलती। वे मुस्कान हंसने लगती है, आदित्य भी हंसती है, और फिर वो मुस्कान की तरफ देखते हैं। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख के एक प्यारी सी स्माइल देते हैं, और उसके बाद आद्या मुस्कान के फ्रेंड पे किस करती है और कहती है कि आई लव यू। मुस्कान बोलती है आई लव यू टू। और एक बात बोलूँ, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता काजल मैम किससे प्यार करते हैं और किसे नहीं। मुझे पड़ता है तो वो इस बात से कि काजल मैम जिसे भी प्यार करें बस उसी के साथ रहें और हमेशा खुश रहें, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उससे दूर अगर हमें कोई रखे तो बहुत तकलीफ़ होती है। आदित्य, अगर आपको कोई मुझसे दूर कर दे तो क्या करोगी? मुस्कान बोती मैं तो मर जाऊंगी। आदित्य मरने की बात मत करो। चलो एक बात तो आपने माने कि आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे दूर नहीं रह सकती। मुस्कान हंसते हुए कहती मैंने ऐसे नहीं बोला। आदित्य बोती मतलब तो यही था ना। तो यहाँ पे मुस्कान थोड़ा सा ब्लश करती है, कहती क्या आदित्य मैम आप भी ना। और उसके बाद मुस्कान आदित्य को चिक्स पे किस करती, कहती अच्छा ना मूड ठीक कीजिए। आई नो आपको बुरा लग रहा है पर कोई बात नहीं, काजल मैम आपको बता देंगी। आदि उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए। आदित्य बोलती ठीक है। और फिर यहाँ पे मुस्कान आदित्य की बाहों में बाहें डालती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। तो आदित्य भी मुस्कान की आंखों में देखती है, और यहाँ पे एक बहुत क्यूट सा मोमेंट बनता है जहाँ ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। और यहाँ आदित्य मुस्कान की लिप्स पे यूँ टच करती है हल्का सा, और कहती है आपकी लिप्स बहुत सॉफ्ट है, हाइट करने का मन कर रहा है। जिस पे मुस्कान दूर है तो अपने लिप्स पे हाथ रखती है नहीं 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 नहीं, बात नहीं करना। अरे बोलती प्लीज़ थोड़ी सी छोटी सी बात करेंगे, इतू सी हाँ। मुस्कान बोलती नहीं ना बाइट नहीं, निशान पड़ जाता है। आधे होती अच्छा ठीक है बाइट नहीं करूँगी, तो सब तो कह सकती हो ना। मुस्कान बोलती नो। आधी बोलती अच्छा ना छोटी सी किस प्लीज़। तो मुस्कान फिर मान जाती है और आधी मुस्कान का हाथ हटाती है, उसके नीचे वाले लिप्स पे अपनी फिंगर रखती है और फिंगर को यूँ हल्का सा घुमाती है, और उसके बाद वो अपने लिप्स को मुस्कान के लिप्स के क्लोज लेके जाती है, जहाँ वो मुस्कान के नीचे वाले लिप्स पे एक सॉफ्ट सी किस करती है और फिर सक करती है। मुस्कान बोलती है मत करो और पीछे हो जाती है। आधी थोड़ा सा हंसती है और कहती है ये तो गलत है ना, ये तो वो बात होगी बिरयानी की प्लेट हाथ में दी पर मुंह ना लगी, गलत है ये। तो मुस्कान हंसती है, कहती कहावत भी अच्छी नहीं मारी। अच्छा मैं क्लास में जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अब मुस्कान जाने लगती है, तभी आदित्य पीछे से हक करती है, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना कि मन अभी भरा नहीं। तभी मुस्कान हंसती है, कहती है अगर और ठहर गई ना तो मार पड़ेगी, लेक्चर चल रहा है मेरा और मैं मिस करके हाँ आई हूँ आपसे बात करने। आदित्य बोलती कोई बात नहीं मैं पढ़ा दूंगी ना आपको। मुस्कान बोलती आई हैव टू गो बाय। और उसके बाद मुस्कान चली जाती है। आदित्य थोड़ा सा मुस्कुराती है। मुस्कान के आने से आदित्य का मूड तो अच्छा हो गया था, तो वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, पर फिर भी सोचती है कि जो भी हो मुझे जानना तो पड़ेगा काजल की लाइफ में समवन स्पेशल है कौन। और उसके बाद वहाँ काजल दिखाया जाता है। काजल का लेक्चर ख़त्म होता है, वो कैबिन में आके बैठती है और तभी पायल मैसेज करती है कि कहाँ गुम हो, एक मैसेज तक नहीं किया। जिस पे काजल बोलती है आधे को शक हो गया कि मैं किससे प्यार करती हूँ। कहती क्या कैसे, आपने उसे बता तो नहीं दिया कि आप और मैं? कहती नहीं नहीं अभी तक तो नहीं बताया। "उम, पर पर आई एम श्योर एक ना एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा। और फिर एंड पायल ट्रस्ट मी, वो मेरी फ्रेंड है, वो मुझे समझेगी एंड मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट है या आप में इंटरेस्ट है। वो मुझे पूरा सपोर्ट करेगी, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। उसके लिए ये जेंडर वेंडर मैटर नहीं करता है। वो लड़की है जो दिलों से प्यार करना जानती है और उन फीलिंग्स को समझती है, वो हमें समझेगी, हमारा साथ देगी। प्लीज़ यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसे ये सब कुछ छुपा के, मैं उसे सब बताना चाहती हूँ प्लीज़। मैं उसे और ये सब नहीं छुपा सकती। जिस पे पार्वती ठीक है मुझे कुछ टाइम दो, मैं पहले अपनी बहन को बताना चाहती हूँ। तो कहती देखो यार वो तुम्हारा मसला है, ठीक है तुम अपनी बहन को बताओ, मैं मेरी दोस्त को बताती हूँ, लेकिन मैं और सच नहीं छुपा सकती। मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के झूठ नहीं बोल सकती, और हम एक ही घर में एक ही रूम में रहते हैं, उसे पता चल ही जाएगा। पार्वती ओके फाइन, मुझे ठीक है, पर तुम उसे वादा लोगे कि वो मेरी बहन को कुछ नहीं बताएगी, अपनी बहन को मैं खुद ही बताऊंगी। जिस पे बोलती ठीक है। अभी यहाँ पे
पार्वती मैं बाद में बात करती हूँ, बॉस है मेरे सर पे। और वो मोबाइल रख देती है। काजलवती एक तो उसकी बॉस को कोई काम नहीं है, जब देखो बाल के सर पे घूमता रहता है। और यहाँ पे आदिया जो है वो अपना लेक्चर लेने के बाद जब कैबिन में आती है तो यहाँ पे काजल से बोलती है कि ठीक है, तुम्हें जानना था ना मैं किससे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें आज रात सब कुछ बता दूँगी। काजलवती पक्का बताऊँगी और इस पर झूठ नहीं बोलूँगी। आदित्यवती झूठ बोला ना तो मैं तुम्हारी बैंड बजा के रख दूँगी। तो काजल हंसने लग जाती है और कहती नहीं यार, इस बार तुझसे झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि तुझे झूठ बोल के मुझे भी बहुत बुरा फील होता है। तो मेरी बहन है यार, इधर आप गले लगे। अब ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और हंसने लग जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान स्टडी कर रही थी, पर उसका स्टडी करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ये लेक्चर किसी और का नहीं, उसी न्यू प्रोफेसर का था। और मुस्कान का उसका लेक्चर लेने का मन ही नहीं करता। और मुस्कान कहती ये प्रोफेसर ना मुझे एक आँख नहीं भाती, एक तो मुझे समझ नहीं आता, जब हमारे पास इतनी अजीब होनहार प्रोफेसर हैं तो फिर इन्हें क्यों भेजती है प्रिंसिपल मैम हमारी क्लास का लेक्चर लेने के लिए। ओह जस्ट हेट हर, मुझे क्यों नहीं अच्छी लगती है। और मुस्कान का मुंह बन जाता है। तभी वो प्रोफेसर चली जाती है क्योंकि उसका लेक्चर ओवर हो जाता है। और यहाँ आदिया आती और ये लास्ट लेक्चर था। आदिया जब लास्ट लेक्चर में पढ़ा रही थी तो कल का एक टेस्ट के बारे में बात करती है। मुस्कान बोलती मैम प्लीज़ कल टेस्ट नहीं ना किसी और दिन टेस्ट रख ले। जिस पर आदिया बोलती क्यों कल क्या है। मुस्कान उसे इशारा करते हो प्लीज़ कल नहीं। तो कहती अरे कल तो संडे नहीं है, ऑफ नहीं है। तो फिर मुस्कान कहती मैम एक एक दिन की बात है, प्लीज़ किसी और दिन रख लेना, कल नहीं। तो आदिया यूँ देखने लग जाती है और कहती अच्छा ठीक है कल कोई टेस्ट नहीं होगा, अब बैठ जाओ सारे। और फिर सब कहते हैं ये थैंक यू मैम। आदिया बोलती ओके ओके रिलैक्स, अब नोटबुक निकालो, मैं कुछ नोट करवाने लगी हूँ। और फिर आदिया पढ़ाते ही जाती है। मुस्कान उसे देखते हुए कहती कल बहुत स्पेशल डे है मैम, देखना कल के दिन आपकी लाइफ का बेस्ट डे बना दूँगी। मुस्कान बहुत हंसती है। और फिर जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है तो यहाँ पे आदिया जो है वो मुस्कान को इशारा करती है कि मैं जा रही हूँ। मुस्कान बोलती ठीक है। यहाँ आज आदिया पहले निकल जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आज भी प्रोफेसर उससे लिफ्ट मांगे और आदिया फंसे, इसलिए वो सबसे पहले ही निकल जाती है। तो कॉलेज के पास वाली गली में जाके मुस्कान का वेट करने लगते हैं। तभी मुस्कान आती है। आदिया कहती क्या जान कितना देर कर दिया, बैठो जल्दी से। तो मुस्कान बैठ जाती है। यहाँ आदिया ड्राइव करती है और मुस्कान बोलती एक सेकंड घर का रास्ता तो नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं। आदिया बोलती मैं आपको किडनैप करी हूँ ही। मुस्कान हंसती है और कहती कोई बात नहीं, आप मुझे किडनैप करके कहीं भी ले जा सकती हो। तो आदिया हंसने लग जाती है। और तभी आदिया एक जगह पे अपनी स्कूटी रोकती है जहाँ मुस्कान बोलती हम यहाँ क्या करने आए। आदिया बोलती उफ़ो चलो ना अंदर। तो आदिया उसे अंदर लेके जाती है। एक बहुत ही सुंदर सा रेस्टोरेंट होता है जहाँ आदिया ने बुकिंग कर रखी थी। मुस्कान को बोलती चलो खाना खाते हैं। मुस्कान बोलती मुझे भूख नहीं है। आदिया बोलती फिर भी चलो। और फिर ये लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं जहाँ आदिया बोलती जान आप यहाँ बैठो मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तभी आदिया कहीं चली जाती है। मुस्कान बोलती उफ़ो आदिया मैम कहाँ रह गई। तभी सामने से आदिया आती दिखाई देती है लेकिन उसके हाथ पीछे थे। मुस्कान बोलती ये हाथों में क्या छुपाया हुआ इन्होंने। तभी आदिया आती है मुस्कान के पास आके यूँ नील डाउन हो जाती है और कहती आई लव यू माई जान। और तब बोल के रोज़ आगे करती है कहती हैप्पी रोज़ डे माई बेबी। मुस्कान हंसने लग जाती है कहती आज रोज़ डे है। आदिया बोलती हाँ हैप्पी रोज़ डे। और फिर मुस्कान मुस्कुराती कहती थैंक यू। मुस्कान में रोज़ ले लेती है। आदिया होती मेरी किसका है। मुस्कान बोलती आज रोज़ डे है ना, किस डे थोड़ी है। आदिया होती पर आपने तो मुझे रोज़ ही नहीं दिया। मुस्कान बोलती मैं खुद रोज़ हूँ ना, लो मुझे हक कर लो, मैं हूँ आपका गिफ्ट। तो आदिया हंसने लगती थी ये रोज़ तो मुझे बहुत पसंद है। और इस रोज़ की जो खुशबू है ना तो मुझे दीवाना कर देती है। अब ये दोनों मस्ती करने लगते हैं। फिर आदिया और मुस्कान दोनों साथ में हल्का सा डांस करते हैं। आदिया तो बस मुस्कान की तो के बस पागल ही हुई जा रही थी। मुस्कान को बहुत प्यार से देखती है और उसकी आंखों में खो जाती है और कहते हैं मुझे ये बताओ मेरी जान कल का टेस्ट क्यों कैंसिल करवाया। आदिया बोलती वो आपको याद नहीं मैंने आपको। आदिया बोलती ओह यस कल तो आप मुझे आई लव यू बोलने वाली हो ना। मुस्कान बोलती आदिया बोलती ये मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आई लव यू। और फिर दोनों साथ में डांस करते हैं। आंखों ही आंखों में एकदम इशारों में बातें हो रही थी। तभी वेटर आ जाता है कि तब मैम आप अभी ऑर्डर करेंगे या बाद में। आदिया बोलती जान भूख लगी है। मुस्कान कहती थोड़ी सी। आदिया बोलती ठीक है मैं अभी ऑर्डर कर दिया। और फिर दोनों मेन्यू देखते हैं, उसमें से खाना डिसाइड करके वेटर को बताते हैं और वो लेने चले जाते हैं। तब तक ये दोनों हाथों में हाथ डाले एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले बातें कर रहे थे जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। ये दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। तभी आदिया बोलती उफ़ो इतना टाइम हो गया अभी तक वेटर क्यों नहीं आया, जान मैं पता करके आती हूँ। आदिया यहाँ चला जाती है पता करने कि खाने को इतना लेट क्यों हो रहा है।
तभी वेटर बोलता है कि सॉरी मैम, मैं बस अभी लेके आता हूँ, आप जाइए मैं आता हूँ। और आदिया आके बैठ जाती है, देखते हैं कि मुस्कान है, कहती वो ये मूसू कहाँ चली गई। तभी पीछे से मुस्कान उसके शोल्डर पे हाथ रखती है, आदिया पीछे घूमता है तो देखते हैं मुस्कान के हाथों में बहुत सारे फ्लावर्स थे। आदिया होती वाह इतने सारे फ्लावर्स, थैंक यू। और मुस्कान फ्लावर्स आदिया को देखती है और कहती हैप्पी रोज डे मैम। आदिया होती मैम। और फिर आदिया हंसते हुए मुस्कान के फेस पे किस करती है, कहती थैंक यू जान, ये रोज बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल आपकी तरह। मुस्कान बोलती इन्हें मुरझाना नहीं चाहिए, समझी, इनका ख्याल रखना। आदि होती अरे अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखूंगी मेरी जान। इतना बोल के मुस्कान को किस कर देती है। तभी वेटर आ जाते हैं खाना लेके, तो ये दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं और बहुत सारी मज़े मज़े की बातें भी करते हैं। खाना खाने के बाद आदिया मुस्कान को बोलती है कि पता है काजल ने मुझे बता दिया, उसने झूठ बोला, वो किससे प्यार करती है और वो मुझे आज रात में बताने वाली है। जिस पे काजल बोलती क्या सच सच में काजल बताने वाली है। मुस्कान बहुत एक्साइटेड हो जाती है, कहती आप फिर मुझे बताना। आदिया बोलती ठीक है, वैसे भी आपसे कहाँ ही मैं कुछ छुपा पाती हूँ। और फिर ये दोनों हाथों में हाथ डाले रेस्टोरेंट से बाहर आता है, जहाँ आदिया मुस्कान को बोलती चलें घर। मुस्कान बोलती मन नहीं, आज पूरा दिन आपके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, वैसे भी दीदी तो घर पे है नहीं, वो तो ऑफिस है ना। आदिया बोलती ठीक है। और फिर दोनों स्कूटी पे बैठते हैं, जहाँ ये लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। आदिया बोलती चांद आपको मेरे साथ गाड़ी में घूमना पसंद है या फिर बाइक पे। मुस्कान बोलती मुझे ना गाड़ी पे घूमना पसंद है ना बाइक पे, मुझे तो बस आपके साथ घूमना पसंद है। आदिया बोलती उफ हो चाल ले लोगी किसी दिन तो, आई लव यू। हाँ फिर मुस्कान शर्माने लगते हैं। ये दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, जहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। वहाँ दूसरी तरफ हमारी बेचारी काजल अपनी ड्यूटी पूरी करने यानी पायल के ऑफिस के नीचे उसका वेट कर रही थी। तभी पायल दौड़ के आती कि सॉरी 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 मुझे आने में लेट हो गया। काजल बोलती इट्स ओके जान। तभी काजल फ्लावर्स निकालती और कहती हैप्पी रोज डे। जिस पे पायल हंसती है, कहती हैप्पी रोज डे, मुझे तो याद ही नहीं था कि आज रोज डे, आई एम सॉरी, वरना मैं भी आपके लिए रोज लाती। काजल बोलती अरे इट्स ओके, मुझे तो याद था ना। ब्यूटीफुल गर्ल के लिए ब्यूटीफुल रोज, इतना बोल के वो पायल को फुल पे किस करती है। पायल थोड़ा सी शर्माती है, कहती आप कितनी केयरिंग हो ना, आई एम लकी कि मेरी लाइफ में आप हो। काजल बोलती और आई एम लकी कि मेरे पास इतनी प्यारी लड़की है। अच्छा बताओ ऑफिस का दिन कैसा रहा। तो कहती बहुत अच्छा, आप बताओ आपका कॉलेज कैसा रहा। काजल बोलती अच्छा था, मन ही नहीं लगता आपके बिना, सोच रही हूँ ऑफिस ज्वाइन कर लूँ आपके साथ, ताकि हर टाइम आपको अपनी आंखों के सामने रख पाऊँ। जिस पे पायल हंसती कहती हाँ इतना प्यार हो गया कि मेरे बिना एक पल नहीं गुजारा जा रहा। काजल बोलती एक सेकंड नहीं गुजरता मेरा तो आपके बिना। तो ये दोनों हंसने लग जाते हैं, दोनों हंस हंस के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी यहाँ पे पायल को कॉल आ जाती है और ये उसके बॉस की थी। पार्वती आई हैव टू गो बेबी, बॉस बहुत चिल्ला रहे हैं, उनके ऑफिस में जाना था मुझे, मैं भूल गई उन्हें फाइल देनी थी। आई हैव टू गो, बाय 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 एंड थैंक यू फॉर द रोसेस। काजल अरे एक किस तो दे के जाओ, मैं इतनी दूर से आई हूँ। तो बाल हंसने लग जाते हैं। वो काजल के पास आते हैं, उसके चिक्स को टच करते हैं और फिर उसके चिक्स पे प्यारी सी पप्पी देते हैं। कहती आई लव यू, अच्छे से जाना, ध्यान से जाना और घर पहुँच के मुझे मैसेज जरूर कर देना, ओके। पायल इतना बोल के चली जाती है। काजल से जाते हुए देखते थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है ठीक है जान, अभी अपना ख्याल रखना। फिर काजल भी स्कूटी पे बैठी और घर आने लगती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत बड़ी बात है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और आज रोज डे करीब हो, मुझे भी कोई रोज दे दो, मुझ गरीब को तो कोई रोज भी नहीं देता। मुझे ढेर सारे रोज दे दो कमेंट में, ढेर सारे रोजेस के मैं गिनते गिनते थक जाऊँ। और वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे थोड़ी सी खुशी मिल जाए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे प्यारे प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।